नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का बीइंग सैटरडे, लास्ट सैटरडे भी हमने मांडुक्य उपनिषद उस पे बात की थी। तो वही शांति मंत्र जो हमने देखा था, यानी हम लोग उसका ही अभ्यास कर रहे हैं। शांति मंत्र एक बार अच्छे से जान लोगे तो बहुत इजी है मांडुक्य उपनिषद समझना। तो शांति मंत्र जरा डिटेल में, वही जरा 4 लाइन्स है, लेकिन वही हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है। तो मांडुक्य उपनिषद हमने शुरुआत की थी ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः करके ना। पहला जो शांति मंत्र का पहला श्लोक हमने देखा था। और उपनिषद यानी क्या, लास्ट टाइम वो देखा था मांडुक्य उपनिषद। मंडुक यानी फ्रॉग, वो जैसे बाहर भी रहता है, जमीन के बाहर भी रहता है, यानी जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। और हम लोग खाली आउटवर्ड जर्नी हमारी चालू है, इनवर्ड जर्नी हमें पता ही नहीं। तो मांडुक्य उपनिषद वो बताती है कि अभी इनवर्ड जर्नी भी क्या है, और उसमें बहुत ही ब्लिस है, बहुत ही आनंद है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं, तो हम लोग वो देख रहे हैं। और अथर्ववेद, मांडुक्य उपनिषद जो है वो उपनिषद, मैंने वो व्याख्या बताई थी। उप यानी नजदीक, गुरु के नजदीक बैठ के, निषद यानी प्रकर्ष से सुनना, बैठना और उसकी बातें सुनना, गुरु की बातें सुनना। तभी बुक्स और वो कुछ नहीं था, नोट राइट डाउन वो कुछ नहीं था। जस्ट दे शुड बी वेरी अटेंटिव, कि जितने हम लोग शिष्य वो अटेंटिव रहते थे और जो भी गुरु बताते थे वो ग्रास्प कर लेते थे। तो अभी हमारा मन अस्थिर है ना। तो अथर्व, थर्व यानी थरथर होना, यानी ट्रेमर्स आना, थरथर होना, यानी मन की भी अशांतता है, वो भी आ गया। अथर्व यानी बिल्कुल स्थिर रहना, एकदम स्थिर रहना, दैट इज अथर्व। और अथर्व शीर्ष, और अथर्व शीर्ष भी गणपति का जो अथर्व शीर्ष फेमस है वो भी अथर्व वेद से ही लिया हुआ है। उसके बारे में भी हम लोग बाद में जानेंगे मांडुक्य उपनिषद के बाद। तो अथर्व शीर्ष जितना आप चांट करोगे तो क्या होगा, स्थिरता हम में आ जाएगी, शरीर में स्थिरता आ जाएगी, वो आनी बहुत जरूरी है। और वो शरीर की स्थिरता रूट चक्र से रिलेटेड है, मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। और जिधर गणपति बैठा हुआ है, ओम मूलाधारो स्थितोसि नित्यम, वो बता रहा है कि मूलाधार चक्र में मैं कंटिन्यूस स्थितो नित्यम, मैं हूं ही उधर। तो हमारी रूट चक्र जितनी हमारी स्ट्रांग रहेगी उतने हम लोग अथर्व रहेंगे। अथर्व यानी स्थिर रहेंगे। तो अथर्व का मुझे मीनिंग वो कल लास्ट टाइम बताना रह गया था, तो वो मैं बता रही हूँ। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम लोग कर सकते। तो हम लोगों ने कल का लास्ट सैटरडे देखा था कि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कि हम लोग वो जो डिवाइन एनर्जी है, भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम लोग जान नहीं रहे। मांडुक्य उपनिषद से हम लोग जान जाएंगे कि वो कैसे मेरे अंदर ही बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग डिवाइन एनर्जी, क्योंकि इतनी ताकत नहीं कि हम लोग सुन पाए, तो इसके लिए वो डिवाइन एनर्जी को हम लोग बता रहे कि उसकी ब्लेसिंग्स ले रहे कि हमेशा मुझे काम दिए है तो कान से मैं अच्छा ही सुनूं। तो ये ऑटोमेटिकली जब भी हम लोग भद्रम करने भी, कर्ण से, कान से, भद्रम यानी जो भी अच्छा है, अच्छे होने वाला है, वही चीज मुझे सुनने को आनी है। कल्याणकारी, लोगों को कल्याणकारी रहेगा, खुद को कल्याणकारी शुभ रहेगा, वही मुझे सुनने को आने दो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा गॉसिपिंग बंद हो जाएगा, गॉसिपिंग सुनना कम हो जाएगा। टीवी पे भी कुछ ऐसा अनइजी हो जाओगे, कुछ अलग सा कुछ देखोगे तो भद्रम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। और हम लोग बहुत सारा वेस्ट करते हैं, न्यूज देखते हैं, वो तो अभी चालू है, कंटिन्यू मारामारी तो चालू रहती है। वो देख के क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, बस हमारे और भी विचार बढ़ जाते हैं। महापौर कोण बनणार, बस आता मोठा प्रश्न, त्याच्यावर वाद। तो ये जो है होता है, और ये सब मुझे मालूम पड़ता है फेसबुक से। आई नेवर वॉच द टीवी फॉर न्यूज, वो कुछ भी नहीं देखते। ऐसा नहीं कि टीवी देखना ही नहीं, क्या देखो ना,
लेकिन जिधर आपको हंसी खुशी से आप देख पाओगे, जिधर आपको हंसना आएगा, ज्यादा हंसते हो तो वो चीज डेफिनेटली अच्छी। लेकिन जो सुनने के बाद आपका मूड चला जाता है, नहीं तो आप गुस्सा हो जाते हो, आग बबूला हो जाते हो, तो ये सब चीजें देखनी नहीं। और देखे तो भी तटस्थ बन के देखना है, साक्षी बन के देखना है, साक्षी बन के सुनना है, देखना भी है। आगे है ओम भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। सेकंड लाइन जो है ये शांति मंत्र की, ओम भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, कि जो भी हम लोग देख रहे वो भी मुझे क्या मिले, भद्र कल्याणकारी में देखूं, शुभ जो रहे वो देखो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप यानी एक अलूफ होके देखोगे, साक्षी बन के देखोगे। और एक कुछ भी टीवी पे चल रहा है तो वो स्क्रीन है, स्क्रीन है, स्क्रीन पे वो सब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दैट इज टेम्पररी। लेकिन स्क्रीन जो है दिखाने वाला वो अचल है। वैसे ही मेरी आत्मा स्क्रीन है, मेरी जो अंदर साक्षी बन के बैठी है, जो आत्मा है, जो प्योरेस्ट थिंग जो मुझ में है, आनंद में कोश में है, वो स्थिर है, वो अचल है, वो आदि अनादि अनंत है, जीवन मरण के परे है। वो खाली उसको लिबरेशन मिल जाती है जब भी एज अ कॉमन मैन हम लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करते हुए, व्हाट इज लिबरेशन, मोक्ष की ओर, मोहाचा क्षय, दैट इज मोक्ष। सिंपल मीनिंग है मोहाचा क्षय, यानी जो भी है लालसा रहती है हमारी, छोटी छोटी बातें मुझे मिलनी है, तो वो जो है ना मन में, उसका क्षय होना। तो क्या होगा कि ये स्क्रीन आत्मा देख रही है, शरीर का मन का नाटक आ रहा है, शरीर थक रहा है, बचपन से देख रही है आत्मा, स्क्रीन वही है, शरीर बदल रही है, आत्मा वही है, स्क्रीन वही है, मन बदल रहा है, हमारी बुद्धि कुछ अलग हो रही है, हमारे इमोशंस हर पल अलग रहते हैं। तो ये जो है चलचित्र, जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं, लेकिन पिक्चर देखते हैं टेम्पररी, वो देखते हैं, गुस्सा आता है, होता है, लेकिन मालूम है वो स्क्रीन पे चल रहा है, और हम लोग छोड़ के आ जाते हैं ना घर पे वो ये पिक्चर और देख के। लेकिन यही पिक्चर अंदर चल रहा है तो वो हम लोग छोड़ते हैं क्या, तो हमें वो छोड़ने को आना है। तो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कि मुझे अच्छा सा सुनने को आए, अच्छा ही मैं सबका सुनूं, किसी का बुरा मुझे सुनना ही नहीं। क्योंकि गुण दोष हर एक में है, हर एक में रहते हैं, कि मैं भी ऐसे नहीं कि मैं सब गुणों से सद्गुणों से भरी हूं, नहीं, मुझ में भी है ना दुर्गुण गए, मुझे पता है क्या क्या है, उधर मैं सुधर रही हूं, तो हमें सुधरना है, उधर सुधरना है। और भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, अक्ष यानी रूप, यानी जो हम लोग देखते हैं, आंखों से क्या देखते हैं, आंखों से देखते हैं, राइट, रूप देखते हैं। तो ये अग्नि तत्व इसे बताया है, इसके लिए यजत्राः करके बोला है। यजत्र यानी यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला, तो दैट इज नोन एज यजत्र। तो अग्नि जो है वो हमारी आंख, आंख की पंच महाभूत क्या है, तो अग्नि है, और रूप ये उसका ये है तन्मात्रा है, और शब्द तन्मात्रा हमारी कान की है, और आकाश तत्व जो है वो हमारे कान से जुड़ा हुआ है। तो मेरा जीवन कैसे होना है कि मेरा जीवन जो है अच्छा ही देखना है, जीवन यज्ञ है। ये मेरा जो बचपन से, यानी मैं जब भी जन्म मेरा हो गया तो मृत्यु तक जो भी मैं कर रही हूँ वो भी एक जीवन यज्ञ है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ वो भी जीवन यज्ञ है। आप सुन रहे हो और बहुत ही अच्छे से सुन रहे हो, कॉन्शियस अवेयरनेस से सुन रहे हो, तो वो भी आपका यज्ञ है। क्योंकि वो यज्ञ क्या करता है, अग्नि क्या करता है, जला देता है ना, तो बुराई जो हम में है वो जलानी है। हमारे बुरे विचार जो है, तप करके हम लोग देखते हैं, राइट, नियम में हम लोग देखते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो त यानी क्या, त्रु यानी जला देना, तप यानी क्या, जो भी मुझ में बुरा है वो सब जला देना। तो ये शांति मंत्र दूसरा जो है
ओम भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। तो मुझे कैसे देखना है, जो भी है उसका, हर एक का जो अच्छी चीज है उसमें ना, वो देखनी है। हम लोग एक व्यक्ती बी देखो ना, व्यक्तीला पण आपण पाहतो, समोरच्या व्यक्तीला पाहतो, डोळ्यांनी पाहतो, आणि त्या व्यक्तीच्या बद्दल आपल्या मनात काही जे ग्रह असतात सुरुवातीपासून, तेच ग्रह धरून आपण त्या व्यक्तीला पाहतो. पण त्याच्या पलीकडे त्या व्यक्तीमध्ये आणि काही छान असू शकेल ना, ते आपण पाहत नाही. तर आपल्याला पाहणं कसं पाहिजे, चौफेर पाहिजे. ते घोड्याला जसं ते लावून ठेवलेलं असतं आणि तो फक्त तेवढंच बघतो. घोड्याला हे लावणं जरुरी आहे, कारण घोड्याला हे नाही लावलं तर तो बाजूचं बघेल तर सैरावैराचं रथ कुठेही पळवत नाही, म्हणून ते जरुरी आहे. पण आपल्याला, आपण जेव्हा जीवन यज्ञ म्हणून जीवन जगतोय, प्रत्येक क्षण जो जगतोय, तर मला माणसं ओळखता यायला पाहिजेत आणि त्यांच्याकडे छान पाहायला पाहिजे की ती अशीच आहे, तशीच आहे. त्याच्या पलीकडे त्या व्यक्तीमधले जे गुण आहेत ते मला हेरून त्या व्यक्तीशी बोलायचं. आणि दुसरं, लेट गो, सोडून द्यायचं. ज्या गोष्टी तुम्हाला आवडत नाही त्या व्यक्तीबद्दल, सोडून द्यायचं. तेच आपण करत नाही ना, तर ते आपल्याला हळूहळू करायला पाहिजे. तर मैत्री, करुणा, मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणा, सुख दुख पुण्य पाप भावनात् चित्त प्रसादनम. फिर से पातंजल ऋषि का ये सूत्र भी हमने फर्स्ट समाधि पाद में जाना था कि मेरा मन शांत करना है तो क्या क्या करना है, मैत्री करनी है. जो सुख में रहते हैं उनसे मुझे मैत्री करनी है, वो जो खुश है उनसे मैत्री करनी है. लेकिन हमारा अपोजिट रहता है, वो कैसे खुश में रहता है, वो कैसा इतना सुखी है, तो हमें जेलसी होने लगती. तो जेलसी नहीं होनी. मैत्री में सुख, कोई दुख में है तो मुझे करुणा अंदर से आनी, लेकिन उधर हमें खुशी होती है. अच्छा हुआ, वो ऐसे बात करता था, वो ऐसे बात करती थी, उसने ऐसे मेरे साथ बर्ताव किया, अच्छा हुआ, उसको कुछ भुगतान मिल गई. तो दुख हमें होना है, करुणा, करुणा आनी. कोई भी दुख में रहेगा तो मेरे मन में अंदर से अनकंडीशनल करुणा, मदर तेरेसा, हम लोग वो तो नहीं बन सकते, लेकिन करुणा भाव जरूर आना है. और कोई अच्छा काम कर रहा है, पुण्य काम कर रहा है, तो मुझे अंदर से खुशी होनी है, मुदिता. और जो भी पाप कर्म कर रहा है, जो भी है, अभी हमें पता है ना, हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ रहते हैं ऐसे कि कुछ लोग हमें अच्छे नहीं लगते, तो उपेक्षाणा. उपेक्षाणा मैंने उन पे नफरत नहीं करने, उपेक्षा ने, मराठी उपेक्षा ने, लेट गो, छोड़ देना. जो पाप कर्म करते हैं तो उपेक्षाणा यानी लेट गो, छोड़ दो, ध्यान नहीं दे दो, साक्षी बन के देखो. हमें सब चीज साक्षी बन के देखने की धीरे धीरे कोशिश करनी है, वही बता रही है. और साक्षी भावना का अभ्यास, ये शांति मंत्र जो है, तो ये जो यज्ञ, मेरा जीवन यज्ञ जो चालू है, ये जीवन यज्ञ में बहुत सारे लोग मेरे जीवन में आने वाले हैं. बचपन से देखो कितने सारे आके गए, और कितने सारों लोगों के साथ हमने कुछ अच्छा भी, उनसे हमें लेसन लर्निंग मिले, और कुछ बुरा बर्ताव उन्होंने किया होगा तो वो लेसन लर्निंग मिली है, मुझे कैसे उनसे बात करनी है. तो वी आर बॉर्न फॉर दैट, कि हम लोगों का जन्म ही जो है, हर टाइम जो रीबर्थ, री इनकारनेशन करके लेते हैं, वो सोल को कुछ न कुछ लेसन लर्निंग लेनी रहती है, कुछ न कुछ उसको सीखना रहता है. वही हम लोग सीखते नहीं. कुछ भी इंसिडेंस हो गया, पकड़ के रखा, जकड़ के रखा, जिधर मुझे पर बुरा लगा, किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने मुझे अपमानास्पद बात किया है, किसी ने मुझे दुखाया है, ना कैसे भी दुखाया होगा, काया वाचा मनस, तो वो पकड़ के रख, तो हमें छोड़ने को आना है. स्क्रीन है, आत्मा स्क्रीन है, वो याद रखो. और एक चलचित्र हमारे भावनाओं का, मन का और हमारे शरीर का चालू रहता है. तो वो भी आत्मा स्थिरता से देख रही है. जैसे पिक्चर स्क्रीन पे आती है, स्क्रीन जिधर का जिधर है वो उधर ही रहता है ना. हम लोग मूवी देख के मूवी थिएटर से बाहर जाते हैं, लेकिन स्क्रीन किधर है, वो उधर ही रहता है. और हम लोग उधर की सब पिक्चर वो सब देख के मन में कभी कभी इतना रह जाता है कि हम लोग उसको छोड़ते नहीं घर पे आने के बाद. तो वो लेट गो, वो छोड़ देना है. वैसे लाइफ में भी मुझे लेट गो,
जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए, वो जो हो गया उसमें मुझे लेसन लर्निंग क्या मिला। हर पल हमें कुछ ना कुछ सीखना रहता है, हर पल मुझे कुछ इंसिडेंट्स सिखाने के लिए हो रही। इतनी अवेयरनेस, सजगता मेरे लाइफ के प्रति रहेगी, दैट इज जीवन यज्ञ, यजत्रा। तो वो यजत्र हमें आनी। आगे का जो तीसरा जो है उसमें बता रहे, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवांस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। तो ये क्या बता रहा है? स्थिरैः अंगैः तुष्टुः वांसस्तनुभिः, तनुभिः। तो ये क्या बता रहा है? तनु यानी शरीर, वो मेरा कैसा रहना है? स्थिर रहना है। स्थिर अंग, अंग यानी पूरा मेरा शरीर, तनु अंग में यानी उसमें अंग क्या बना है? हमारा पूरा शरीर क्या बना है? पंच ज्ञानेंद्रियों से बना है, पंच कर्मेंद्रियों से बना है, पंच महाभूतों से बना है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से बना हुआ। तो ये जो है मेरे शरीर को स्थिरता आनी है, तुष्टि मिलनी है, पुष्टि मिलनी है। जो हम लोग ये मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं उसमें यही तो बताते, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो मेरी पुष्टि, पुष्टि यानी शरीर क्या होनी है? तुष्ट भी रहना है और पुष्ट भी रहना है। तुष्ट यानी जो मुझे मिला है संतोष उसमें रहना है, और पुष्ट यानी मजबूत रहना है, स्ट्रांग रहना है। और वो कैसे स्ट्रांग हो जाएगा? जब भी हम लोग अच्छे सुनेंगे, अच्छा ही देखेंगे। मेन हमारे कान और आंख वही ज्यादा काम करती है, राइट? पांचों ज्ञानेंद्रियों में वही ज्यादा काम करती है। तो उसी पे ज्यादा उन्होंने ये शांति मंत्र में उसी पे फोकस किया है। तो हमारी और शरीर कभी अच्छी रहेगी, स्थिर और तुष्ट, पुष्ट और संतुष्ट कभी रहेगी? जब भी मैं अच्छा सुनूंगी, अच्छा देखूंगी, तभी ये सब होने वाला है। और ये क्यों करना है मुझे? व्यशेम देवहितम यदायुः। ये आयु जो मुझे मिली है, जो मेरा ये जीवन, ये मैंने मांग के लिया है, राइट? ये अभी मुझे मिला है। तो वो मुझे क्या करना है? देवम व्यशेम देवहितम। देव यानी वो डिवाइन एनर्जी, देव अंदर ही है, हमें वो जानना है, लेकिन अभी तक जान नहीं पा रहे। तो हम लोग मूर्ति में देख रहे हैं। तो जो भी आप मूर्ति बोलते हो, आध्यात्मिक गुरु बोलते हो, द्वैत करके कुछ भी पूजा करते हो, तो उधर टोटल सरेंडरनेस के साथ ये चीज हमसे मांगनी है कि मुझे हमेशा अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही देखना है। और मेरा जीवन यज्ञ कैसे पूरा होगा? जब भी ये जो मेरी शरीर जो मिली है वो मुझे स्थिर रखनी है, तुष्ट रखनी है, पुष्ट रखनी है। पुष्ट यानी मजबूत रखनी है। तो मजबूत तो अभी कैसे हम लोग मजबूत रखेंगे? आहार विहार, आचार विचार सब आ गया उसमें, है ना? तो आहार, मेन इज आहार। तो आप अच्छा आहार रखोगे, सात्विक आहार रखोगे, तो हमारी शरीर अच्छी रहेगी। जितना फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाते हो तो शरीर हमारी स्थिर रहेगी, अच्छी रहेगी। विहार, विहार यानी हॉबीज, वो मुझे मेरे साथ रहनी है। जो भी है विहार यानी जो मेरे हॉबीज है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे करना है। देवहितम यदायुः। तो इसका मतलब विहार, विहार यानी हर एक में क्वालिटीज दी है, राइट? हर एक की अलग अलग कला है, बहुत अलग अलग कला आहे। 64 कला म्हणतो ना बुद्धिदाता गणपतीला, तो 64 कलांचा नायक आहे किंवा त्याला त्या येतात असं म्हटलं जातं। तो 64 कला यानी जो अलग अलग कला है, स्कल्पचर रहेगा, पेंटिंग रहेगा, ड्राइंग रहेगा, सीखना रहेगा, इंजीनियरिंग रहेगा, इंस्ट्रूमेंटल रहेगा, कितने अलग अलग फील्ड्स है। ज्ञान का एक अलग फील्ड है। आई हैव चोजन ज्ञान योग। तो ज्ञान योग यानी मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा सुनती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, देखती हूँ, वो भी कुछ अच्छा ही देखती हूँ, और उससे मेरा स्थिर अंग
देवहितम यदायुः, कि ये जो हमें शरीर मिला है, खुद को तो अच्छा रखना है, लेकिन मुझे जो भी मिला है, मेरी जो भी कला है, वो मुझे मेरे लिए ही उतना ही नहीं रखना है। लोकहितम देवहितम, मुझे वो देनी है, लोगों को देनी है। जो मैं जान रही हूं वो लोगों को देना है। तो हर एक में कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, तो हमें देना सीखना है, क्योंकि समाज में रहते हैं तो हमें देना है। बस हम लोग खाली अपना विचार करते हैं, अपने फैमिली का विचार करते हैं, उसके परे हम लोग सोचते ही नहीं। वो फैमिली ये लाइफ में तुम्हारी है, तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी बहू है, तुम्हारे पोते हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, खाली ये लाइफ में। आगे की लाइफ क्वेश्चन मार्क। ये लोग मेरे लाइफ में फिर रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। यही रिलेशन रहेगी, अनजान, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। डेफिनेटली हमारे जो भी ये जन्म में हमारे जो उनसे लेन देन रहती है, जो मेरे कर्म रहते हैं, वो पूरे नहीं रहेंगे। ऑटोमेटिकली वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए वो एनर्जीज, अलग एनर्जीज मेरे लाइफ में आएगी और मुझसे करवा लेगी। लेकिन यही लोग आएंगे, आई डोंट नो, पता नहीं है मुझे। तो हम लोग कितने अटके। तो देवहितम यदायुः, यानी वैश्यम देवहितम यदायुः, यानी जो मेरे पास है देना है। तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मालूम है कितना खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं? डोनेट करो, डोनेट करो। डोनेशन, अन्नदान सरीखा पवित्र दान नहीं है। डोनेट करो, एक फिक्स अमाउंट हर महीने में मुझे देनी है। ऐसा ही पड़ा हुआ है और बाद में वो बच्चों को जाने वाला है, छोड़ दो, बच्चे अपने आप कमा लेंगे। सब पता चलेगा कि आप इतना सब उनको देने वाले हो, वो ज्यादा मेहनत ही नहीं करेंगे। राइट? जो है खुशी में आपके लिए उड़ाओ, पैसा जो है आपके लिए खर्च करो। किधर घूमना है घूमो, जो मैं कर रही। तो मेरी है इच्छा कि मुझे घूमना है, भारत पूरा घूमना है। तो अभी पूरा जग तो देखना नहीं, आई एम ऑलरेडी टोटली सेटिस्फाइड। अभी मुझे बाहर तो किधर जाना नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जिधर जिधर अंदर तक मैं जा पाऊंगी वो मुझे जाना है, क्योंकि चल रही हूँ मस्त। तो खुद के लिए, खुद का आनंद जो जिधर मिलेगा उसके लिए आप दे दो, वो भी करो। और जो है डोनेट करो, अन्नदान, कुछ भी है तो वो आपको, आपके पास जो भी है वो लुटाना, लुटाना है, पूरा नहीं खुद का जो है उतना थोड़ा सा रखते हुए लोगों की भी उसमें भलाई हो, जिधर भी मिल सकता है तो उनको वो देना है। तो वो हम लोग वो देना सीखेंगे। दैट इज देवहितम यदायुः, कि मेरी शरीर स्थिर रहनी है, मेरा अंग तुष्ट पुष्ट रहना है। और वो कैसे रहेगा? जब भी मैं अच्छा सुनूंगी, अच्छा देखूंगी और अच्छा व्यवहार करूंगी लोगों के साथ, तो ही ये सब मुझे मिलने वाला है। तो ये सब मीनिंग है इसका। हाँ तो फिर वो पंच महाभूत हमारे शरीर में कैसे आए, तो वो सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मेन जो है जो मुझे बताना था वो सब मैंने ऑलरेडी बताया है। मैं ऐसे देख रही थी कि कुछ मेरा रह गया है क्या, तर ते जरा 2-3 वाक्य मी वाचते याच्यातली. ऑलरेडी मी बोललेले आहे, पण मला ते पुस्तक हे आवडलंय छोटं, आणि ते जरा मी रिफर केलं होतं. आणि बोलताना मग एनर्जी माझ्याकडून काही ना काही थोडं वेगळं बोलवून घेतेस. एखाद्या व्यक्तीला, एक पॅराग्राफ आहे तेवढा वाचते. एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या ठराविक नात्याने आपण पाहत असतो, पण ह्या नात्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या नात्याने ती व्यक्ती कशी आहे ते आपण पाहू शकत नाही. तेव्हा त्या सत्याचं आकलन झाल्यानंतर आपण जे पाहतो तेवढेच पाहण्याची, त्या नात्यातील मंगल पाहण्याची आम्हाला बुद्धी दे.
याने कुठल्याही व्यक्तीमध्ये आपल्याला नफरत, घृणा, तिरस्कार नको आहे. त्याचे जे दोष आहेत ते पाहण्याची मला बुद्धी दे. त्याच्या पलीकडे जाऊन तर्क वितर्क करून त्याला अमंगल व अकल्याणकारी रंग देण्याचा खटाटोप आम्ही सोडून द्यावा ही बुद्धी दे. म्हणजे मला गॉसिपिंग करायचं नाही, तर्क वितर्क लढवायचे नाहीत त्या व्यक्तीबद्दल. हा यज्ञ करण्याकरता आमचं आसन स्थिर असू द्या. आसन म्हणजे काय? शरीर. हा यज्ञ हे आमचे विहित कर्म करण्याकरता आमचे सर्व अंग स्थिर, शांत, तुष्ट, पुष्ट असू दे. ही सर्व तुष्टी व पुष्टी देवांना प्रिय अशी काम करण्याकरता हवी आहे. देवहितम यदायुः, स्वतःच्या स्वार्थाकरिता व प्रसिद्धीकरिता नको. देवाचे काम करण्याकरता आरोग्य संपदा आणि मानसिक संपदा मला हवी आहे, ती मला दे. हे मराठीत खूप सुंदर लिहिलेलं आहे, ते मी वाचून दाखवलं. आपल्या स्वभावात आपल्याला फरक करायचा, तरच आपण सुखी होणार आहोत. गॉसिपिंग करून कुठेतरी काहीतरी कोणाबद्दल तरी ऐकतो किंवा माझ्याबद्दल कोणीतरी दुसरा बोललेला असतो, ती दुसरी व्यक्ती मला येऊन सांगते आणि उगाच आपण डोकं खराब करून देतो. ती मधली जी व्यक्ती आहे ना, जी सांगायला तुम्हाला आली आहे, ती तिचं आणि काहीतरी ऍड करून सांगत असते, फक्त ते तेवढंच ऐकवत नसते, हा विचारच नाही करत. आणि मग उगाच आपण दुराग्रह करून देतो. तो तेच सुटायला पाहिजे. म्हणजे आपलं मिसअंडरस्टँडिंग खूप असतं, गैरसमज. नात्यांमध्ये जे ताणतणाव येतात युजली गैरसमज असतात, त्याच्यामुळे ते आपले नसले पाहिजेत. मिसकन्सेप्शन किंवा एखाद्या नात्याबद्दल माझ्या अपेक्षा असतात, त्या पण माझ्या पूर्ण होत नाहीत, म्हणून ती नाती माझी तुटून जातात किंवा स्ट्रेंड होतात, ताणतो आपण. तर हे सर्व आपल्याला त्याच्यापासून दूर राहायला पाहिजे. हा शांती मंत्र एवढा डीप मी अभ्यास केलाच नव्हता ना. मी मांडुक्य उपनिषद वाचते, एका ओळीत ते पटपट पटपट सांगून मोकळे व्हायचे ज्यांचं मांडुक्य उपनिषद वाचलं. पण एवढा गहन अर्थ आहे, जेव्हा मी याचा अभ्यास करायला लागले तर आतून ते सुचायला लागलं, आतून सुचत. तर हे जे आहे ना, आणि ह्याची मला ते खूप पुस्तक आवडलंय, मृणालिनी देसाई. उपनिषद तुम्हाला जरासा पण अभ्यास करायचा असेल ना, ह्यांची पुस्तकं घ्या. छोटी छोटी पुस्तकं आहेत. मेन 10 उपनिषद महत्वाची आहेत. आता मी पूर्ण सर्व नावं मला आठवतीलच असं नाही. केन उपनिषद म्हणून आहे, ईशावास्य उपनिषद आहे, प्रश्न उपनिषद आहे, मुंडक आहे, मांडुक्य आहे, बृहदारण्यक आहे, बाकीचे आठवत नाही, पण मी आठवेन आणि मग सांगेन. 10 टोटल उपनिषद आहेत. आणि त्या उपनिषदांमध्ये जे सार आहे ना, ते फक्त या मांडुक्य उपनिषद मध्ये. तर ते 10 उपनिषदाची पुस्तकं ह्यांची आहेत, मृणालिनी देसाई. मुद्दाम वाचा, म्हणजे तुम्हाला आवड निर्माण झाली तर मी नक्की सांगेन. आणि प्रत्येक ओळ ना त्याच्यात एनर्जी भरलेली आहे. प्रत्येक ओळीमध्ये स्वतःशी विचार करा, आपण कुठे आहोत, तर आपल्याला कुठे सुधारायचंय, किंवा आता हे ऐकूनही आपल्याला कुठे सुधारायचं. त्या माझ्या युट्यूबवरती ह्या सर्व व्हिडिओ हे राहणार आहेत, अपलोड करेल ध्रुवी कधी ना कधी. म्हणजे तिने मला पाठवला की मी 100% ती मला एडिट करून देईल आणि मग मी घालणार आहे. तर ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला परत 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 हॅमरिंग व्हायला पाहिजे, तर त्या आपल्या मनात राहणार. तर आता ह्या सर्व देवहितम यदायुः ये सब मुझे करना है, तो मुझे किसकी मदद चाहिए? तो आगे का जो सूत्र है, आगे के जो 4 लाइन्स है वो बता रही है. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. तो हम लोग, जो हमारी शरीर अच्छी रहनी है, मेरा मन अच्छा रहना है, भावनाओं के लेवल पे मुझे स्थिर रहना है, तुष्ट रहना है, शांत रहना है, स्थिर रहना है, तो हमें
कुठल्या कुठल्या देवांना आपण सांगतोय स्वस्ती न इंद्रो वृद्धश्रवा. पहले आए इंद्र. इंद्र जो देवता है वो हमारी माइंड की देवता है, मन की देवता है. और तो वो क्या है, तो मन मेरा शांत रहे. तो हम लोग इंद्र को बता रहे हैं. भगवान जो है, देवांचा राजा म्हटलं जातं इंद्र. वेगवेगळ्या एनर्जीज आहेत, नावं आहेत वेगवेगळी, पण व्यक्ती तीच. जसं मी, मला कोणी आई म्हणतं, कोणी आजी म्हणतं, कोणी मावशी, मामी, काकी, आत्या, डॉक्टर, मॅम, काय 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 काय, व्यक्ती तीच. तसंच देवाची नावं वेगवेगळी, पण डिवाइन एनर्जी तीच. त्याच्यात काही फरक नाही. हा, प्रत्येक त्या एनर्जीला मग काही ना काहीतरी वेगळं काम असतं. जसं आई म्हणून माझं वेगळं काम आहे, आजी म्हणून माझं वेगळं काम आहे, डॉक्टर म्हणून माझं वेगळं काम आहे. जसं आपण रोजच्या जीवनामध्ये आपल्या वेगवेगळ्या भूमिका आपण निभावतो. प्रत्येकाबरोबर आपलं त्यांचं देणं घेणं आपलं जसं त्याप्रमाणे आपण त्यांच्याशी वागतो. तुमच्याशी माझं वेगळं देणं घेणं, आध्यात्मिक देणं घेणं. तर तुमच्याशी बोलताना मी वेगळं बोलेन, तेच माझ्या नातवंडांशी बोलताना मी वेगळं बोलेन, मुलाशी बोलताना वेगळं बोलेन, पेशंटशी बोलताना वेगळं बोलेन. पण एनर्जी तीच. पण ह्याच्यामध्ये सर्व वेगवेगळ्या क्वालिटीज आपल्याला दिलेल्या आहेत. तर असे वेगवेगळ्या क्वालिटीज ह्या सर्व देवांना दिलेल्या, त्यांना एक एक काम दिलेलं. तर तसं इंद्र जो आहे तो मनाचा कारक आहे, चंद्र आणि इंद्र. तर ते जो आहे इंद्र, तर ते आपण काय करतोय, इंद्र देवाला सांगतोय स्वस्ती न इंद्रो वृद्धश्रवा, की स्वस्ती याने शुभ, माझ्यामध्ये काही जे आहे चांगलं होण्यासाठी माझं मन जे आहे ते छान राहून दे, शांत राहून दे. तिथेच आपले विकार आहेत. मनाच्याच लेवलला माझे मॅक्सिमम विकार आहेत. अनइझीनेस, अस्थिरता, ते स्थिरता येऊन दे. थर्व जे आहे ते निघून जाऊन दे, अथर्व राहून दे. मन अथर्व राहून. कशाने राहील? हे नुसता मंत्र म्हणा, अथर्व शीर्ष म्हणा, नुसतं ओम गंग गणपतये नमः म्हणा, मन अस्थिर आहे. रूटचक्र मजबूत राहायला पाहिजे. रूटचक्र मजबूत, मेन मेरी स्थिर शरीर हो जाएगी. ये जो अन्नमय कोश, टोटल कंट्रोल अन्नमय कोश का रूट चक्र पे, मेनली मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, वही तो मेरी शरीर है ना, मेन जो स्थिरता आन देने वाली, तो वो सब रूट चक्र संभालती है. तो मेरा रूट चक्र स्ट्रांग होने वाला है, होना चाहिए. और रूट चक्र अस्थिर है, अथर्व शीर्ष, गणपति की प्रार्थना, तो वो हो जाएगा. नहीं तो बस ये भी प्रार्थना आप बोलते हो, शांति मंत्र, उससे भी हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएगा. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन हो जाए. मुझे भी लगता था कि डिफिकल्ट है, हो गया, तो होता है. तभी वो मैं ऐसे मैकेनिकली बोलती थी. अलग अलग जगह मेरे लेक्चर्स होते थे, मेनली जीवन सौरभ करके अपने सुंदर नगर में एक पाटीदारवाड़ी में, उधर मेरे काफी लेक्चर्स होते थे. तो ये उनके जो श्लोक बोलते थे उसमें ये भी श्लोक मैकेनिकली बोलती थी. टोटली मैं आपसे एग्री करती हूँ. मुझे कुछ भी मीनिंग पता नहीं था. हाँ, ऊपर ऊपर का मीनिंग मालूम था, लेकिन इतना डीप सर्च मैंने रिसर्च इस पे मारा ही नहीं था जो अभी कर रही, 15-20 दिन से कर रही. जो जब भी मैंने सोचा कि इस पे अभी मुझे बोलना है, तो मेरी अभी इनवर्ड जर्नी और भी ज्यादा ऑटोमेटिकली होने लगी. तो वो होना जरूरी है. तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, यानी इंद्रदेव को हम लोग प्रार्थना कर रहे कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए. तो आशीर्वाद उनका रहेगा, मेरा मन स्थिर रहा. फिर आगे स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, पूषा विश्ववेदाः, तो ये अग्नि की प्रार्थना. अग्नि यानी जो हम लोग आंखों से देखते हैं, तो वो अग्नि को हम लोग बता रहे हैं. वो क्या बता रहे हैं? अब ये मन मेरा स्थिर होना है. कभी होगा कान से मुझे अच्छा मैं सुनूंगी तो मेरा मन स्थिर होगा, आंखों से मैं अच्छा देखूंगी तो मेरा मन स्थिर होगा. तो ये विपूषा विश्ववेदाः, तो ये अग्नि को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं. अग्नि यानी उष्णता, अग्नि यानी क्रिया, जो भी हम लोग करते हैं. देखो मैं खाती हूँ, जो भी वैश्वानर करके बोला जाता है, वो आगे मांडुक्य उपनिषद पे वैश्वानर, उस पे तो मैं कंटिन्यूअस बोलने वाली हूँ. लेकिन ये जो अग्नि है अंदर का, वैश्वानर जिसे कहा गया, जो जठर में है हमारी,
वो अच्छी सी प्रदीप्त होती है तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और वो ही अग्नि मंद अग्नि रहेगी तो डाइजेशन बराबर नहीं होगा, गैसेस हो जाएंगे, बर्पिंग, ढकार, कच्ची ढकार। और एक्सेस में वो अग्नि तैयार होगा तो भी बर्निंग हो जाएगा मुझे। तो मेरा वैश्वानर जो है, वो अग्नि जो है, वो हार्मोन यानी बैलेंस रहना चाहिए, हार्मनी में रहना चाहिए। वो कभी रहेगा? वो अग्नि, जठर अग्नि कभी रहेगा? मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है, सूरज है वो अंदर का, सूरज है, वही सूर्य अग्नि देवता। पहले अग्नि देवता तो मेरी मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र से कनेक्टेड मेरी जठर है, और उधर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो अग्नि तैयार होता है। वो कभी अच्छा तैयार होगा जब भी मैं ना डिप्रेशन में रहूंगी, ना ज्यादा ओवर एंग्शियस रहूंगी। एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों नेगेटिव हार्मोन्स बॉडी में तैयार करेंगे, एड्रेनालिन तैयार करेंगे, कॉर्टिजोल तैयार करेंगे, जो नहीं चाहिए वो हार्मोन्स तैयार हो जाएंगे। तो एक तो मेरी अग्नि मंद हो जाएगी, यानी जैसे तैयार होना वही नहीं हो रही है, तो अग्नि जो अंदर है मंद है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, सिंपल बात। तो मुझे कच्चे ढकारे आएगी, गैसेस हो जाएगा, पेट फूला हुआ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और ये किन में रहता है? जो डिप्रेशन में रहता है। जो डिप्रेशन में रहता है ना, तो वो नैराश्य में ज्यादा खाते रहते, मोटे भी हो जाते डिप्रेशन में, और कभी भी खाते, और जब भी खाना है तभी नहीं खाते, लेकिन लेट नाइट खाएंगे, रात को खाएंगे। रात को अपना अग्नि थोड़ा ठंडा ही रहता है। जैसे सूरज ढल जाता है, सनसेट के बाद हमारी अग्नि, जठराग्नि थोड़ी लो हो जाती। इसके लिए जैनिज्म में तो वो लोग तो खाते ही है ना, उसको कुछ बात बोलते, वो सनसेट के पहले खाना। मेरी बहू है गुजरात, जैन है, लेकिन मुझे जैन नॉट जैन, यानी है वो जैन, लेकिन वो नहीं वो फॉलो कर रही है, लेकिन वो जल्दी खा लेती है। लेकिन उसकी मम्मी सनसेट के पहले खाना खा ले। तो ये जो है ना बहुत अच्छा है कि सनराइज टू सनसेट आप कुछ भी खा लेते हो, हमारी अग्नि प्रज्वलित रहती है, वो अग्नि अंदर की। और ये बाहर की अग्नि को हम लोग आवाहन कर रहे हैं कि तू मेरे शरीर में अच्छे से रह जा, तो हम अच्छे से रह जा। वो अग्नि हमारे अंदर भी अच्छी रहनी है, जठराग्नि अच्छी रहनी है, तो मुझे आंखों से भी अच्छा देखना है, क्योंकि आंखें मेरी अग्नि है, अग्नि तत्व है। मुझे सब में अच्छा ही देखना है। कुछ मैंने बुरा देखा, कुछ मैंने गलत विचार किया, एसिड एक तो ज्यादा तैयार हो जाएगी, नहीं तो बिल्कुल तैयारी नहीं होगी। एंजाइटी जो रहती है ना हमारी, छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हैं, एंशियस पर्सनालिटी रहती है, ए टाइप पर्सनालिटी बोलते हैं, उनमें एसिड ज्यादा तैयार होता है। वो ज्यादा तैयार होगा तो एसिडिटी बढ़ाएगा, तो वो भी खाना हजम नहीं करेगा। तो हम लोग अग्नि देवता की प्रार्थना करते हैं कि मेरी शरीर जो मुझे ये जन्म में मिली है वो अच्छा सा काम करे, और ये मेरे इंद्रिय सब जो है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अग्नि। तो मेरी पांचों ज्ञानेंद्रिय, मेन रूप मैंने बताया, लेकिन मेरी पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय जो मेरे शरीर में काम करती रहती है, ये 10 इंद्रियों का कंट्रोल अग्नि, यानी वो उष्णता, यानी वो क्रियाशील रहना, उसमें आ गई। तो मेरे पांचों कर्मेंद्रिय अच्छा काम करे, पांचों ज्ञानेंद्रिय अच्छा काम करे। और ये काम क्यों? खुद के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, लोगों को देने के लिए। कितना डीप मीनिंग है देखो। तो स्वस्ति न पूषो विश्ववेदाः, यानी मेरे पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय मेरा अच्छे से काम करे। अग्नि देवता को हम लोग आवाहन कर रहे हैं, वो अग्नि देवता मेरी अच्छी सी फूड को भी डाइजेस्ट करे, और फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा
तो उसमें जो ग्लूकोज बनेगा, क्वालिटी ग्लूकोज, वो हमारे ब्रेन को मिलने वाला है, सोच को मिलने वाला है। वो सोच के बारे में आगे के है। आगे बता रहे हैं, स्वस्ति न तार्क्षो अरिष्ट नेमी ही। जरा नेक्स्ट सैटरडे फिर इस पे बात करूंगी। स्वस्ति न तार्क्षो अरिष्ट नेमी ही। तार्क्ष, तार्क्ष यानी ईगल, गरुड़। गरुड़, गरुड़ यानी क्या? वो गति के लिए फेमस है, राइट? यानी गति जो उसकी रहती है, एकदम फटाक से जाता है, वेग, वेग, गति। तो हम लोग गरुड़ देव की प्रार्थना कर रहे हैं, जो विष्णु का वाहन है, गरुड़ देवता, राइट? तो उसकी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अरिष्ट नेमी ही यानी जो भी अरिष्ट यानी कुछ भी बुरा न हो, वैसे मेरी शरीर को गति दे दो, मैंने मेरा आलस दूर कर दो। मेन क्या है? हमारा आलस रहता है ना, शरीर का आलस रहता है, बहुत बड़ा आलस रहता है, वो अरिष्ट दूर कर दो, हम लोग प्रार्थना कर रहे। कभी कभी मानसिक लैंगर रहता है ना, कि मन के लेवल पे हमारा आलस रहता है, काम दिख रहा है सामने, फिर भी शरीर भी बोल रहा है और मन भी बोल रहा है जाने दो ना, कौन आने वाला है घर पे, रहने दो, उधर की उधर चीज पड़ी है, नहीं उठा रहे हो, मेंटल लैंगर। तो वो भी मेरा कम होना है। तो ये किसको बता रहे हैं हम लोग? तो ये तार्क्ष यानी गरुड़ जो है, वो हमारे पंच प्राण, प्राण शक्ति जो है, जिसके वजह से ये क्रिया होती है, जिसके वजह से अभी मैं हलचल कर रही हूँ, उदान प्राण मेरा काम कर रहा है, उदान प्राण काम कर रहा है, इसके लिए मैं बात कर रही हूँ। समान अपान ठंडा है, खाना पड़ेगा तो वो चालू हो जाएगा, और प्राण काम कर रहा है, श्वास ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, उदान कर रहा है, व्यान कर रहा है। तो ये पंच प्राण जो है, प्राण शक्ति एक ही है, लेकिन पंच प्राण उसके अलग अलग काम है। जैसे डिवाइन एनर्जी एक ही है, भगवान के नाम अलग 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 है। जैसे व्यक्ति मैं ही हूँ, लेकिन मेरे काम अलग अलग, नातों के साथ मेरी अलग अलग डिवीजन हो जाती। वो अरिष्ट तार्क्ष अरिष्ट नेमी, कि मेरे पंच प्राण को उद्दीपित रखो हमेशा, तो मेरा समान प्राण अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, अपान प्राण मेरा एक्टिव रहेगा, एक्सक्रीशन कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। तो पंच प्राणों को हमेशा एक्टिव रखो, गरुड़ को ये हम लोग बता रहे। स्वस्ति न तार्क्षो अरिष्ट नेमी ही। नेक्स्ट सैटरडे फिर बात करूंगी। स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। बृहस्पति देवों का गुरु है, सब डिवाइन जो गुरु यानी उनका गुरु है, बताया सब जो देवों का गुरु, देवों का राजा इंद्र, देवों का गुरु बृहस्पति। बृहस्पति यानी बुद्धि, मेरी इंटेलिजेंस, उसको बढ़ाओ। स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। फिर बाद में 3 बार ओम शांति शांति शांति। तो कल नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर से ये चारों सूत्र देखेंगे। आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि पहले कान को अच्छा रखने को बोला है, आंखों को अच्छा रखने को बोला है, और मुझे ये जो शरीर मिली है, और वो शरीर को अच्छे रखने के लिए ये 4 देवताओं को आवाहन किया है, ये शांति मंत्र। इंद्र को आवाहन किया है, अग्नि को आवाहन किया है, गरुड़ देव को आवाहन किया है, और लास्ट में बृहस्पति को आवाहन किया। तो नेक्स्ट सैटरडे, और ये हम लोग जितना उसके साथ रहेंगे, ये मंत्र जितना हम लोग जान पाए हैं और जान लेंगे और उसके साथ रहेंगे, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है ना? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, है ना? मंकी आपने को मालूम आहे, 3 माकडं माहिती आहे आपल्याला, सर्व लहानपणापासून माहिती आहे, पण विसरून गेलोय। लहानपणी खूप छान होतो आपण ना, लहानपणच्या आठवणी बघा, कोणाबद्दल हेवे दावे नाही, काही नाही, मारामारी केली, चिमटे काढले, परत आपण दुसऱ्या दिवशी खेळायला जायचो आणि विसरून जायचो, जे काही कोणी काही बोललंय ते विसरून जायचं। आई वडील त्यांच्या लक्षात ठेवायचे, तुमच्या मुलाने मारलं, त्यांची भांडणं व्हायची, पण ती मुलं आपापसात परत खेळायची। आठवा झालं ते दिवस, नॉस्टॅल्जिक
मेमरीज आहे आपल्या लहानपणच्या. लहानपणात ते देवत्व होतं, पण जसं मोठं झालो ते बुद्धी जी वेगळ्या प्रकारे चालायला लागली, घोड्याला लावतात तसं तसं आपलं जीवन चालतंय. तर ते सोडून आपल्याला पूर्णपणे विकसित व्हायचे. आणि हा मंत्र, शांती मंत्र, जेवढा तुम्ही बायहार्ट करून म्हणाल, अथर्व वेदातला मंत्र आहे, मांडुक्य उपनिषदातला शांती मंत्र आहे, हे जरी पाठ केलं, हे म्हटलं 3 वेळा ओम म्हटलं, तरी देखील मांडुक्य उपनिषद तुमच्या आतमध्ये शिरतंय एवढं लक्षात ठेव. मांडुक्य उपनिषद 100% आपण त्याच्यावर खूप डिटेलमध्ये बोलणार आहोत. आत्ताच मी धमाका नाही फोडत. नेक्स्ट पुढचा आठवडा पूर्ण आहे, त्याच्या पुढचा आठवडा मंडे मी घेईन क्लास 2 फेब्रुवारीला. नंतर घरी लग्न आहे, घरचंच लग्न, तर आय एम आउट ऑफ टाउन. तर लागोपाठ 2 शनिवार मी नाही घेऊ शकणार आहे. एक 7 फेब्रुवारीचा राहील आणि एक 14 फेब्रुवारीचा राहील. दोन्ही दिवस माझे ट्रॅव्हलिंग मध्ये जाणार आहेत. तर एखाद्या शुक्रवारी मी नक्की घेईन, जरा मला एवढा गॅप नाही ठेवायचा. पण नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 100% मंडे फक्त क्लास होईल. मग मंगळवार ते नेक्स्ट मंडे पर्यंत, म्हणजे 3 तारखेपासून 9 तारखेपर्यंत आपला क्लास नसेल. तर धमाका अगोदरच फोडलाय, तर तुमची तयारी होईल. शांती मंत्र बोलता बोलता आपण सेशन एंड करणार आहोत. सर्वेत्र सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. मंडे मिलेंगे. थैंक यू.